हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से समाज कार्य और समाजशास्त्र के आधार पर एक क्लास आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूं। आगामी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास है। यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता दूं। मेरे यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट और पीएचडी सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये एक नया बैच है, जो नया बैच मैंने स्टार्ट किया है। ये इसकी केवल 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जो ये टाइम है इस क्लास की वह है 1 से लेकर 2 पीएम, यानी दोपहर को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक की ये पीएचडी और यूजीसी नेट की जो है सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसकी फ़ीस मात्र 3,000 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। यहाँ पर 3,000 में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं क्रम में, यूनिट वाइज, और पूरे कंटेंट हैं आपका, शॉर्ट नोट्स भी हैं, वीडियोस भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और एवरीडे आप लोगों की ये क्लास होगी। वहीं अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट और यूजीसी नेट के साथ साथ जो पीएचडी की ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसकी एक और क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। वो टाइम है आपकी शाम को 7 to 8 पीएम, यानी 2 क्लासेस हैं। इसका मतलब है कि दोनों क्लास जब चलेगी तो आप लोगों को आसानी से पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, पीवाईक्यू कवर हो जाएगा, मॉक टेस्ट आपका कवर हो जाएगा, टॉपिक यानी कंटेंट और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करा के दूंगा मात्र 3,000 रुपये फीस में। वहीं अगर हम बात करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक और क्लासेस चलाई जाती हैं, उत्तराखंड मेडिकल सोशल सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल सोशल वर्क। यानी मेडिकल सोशल वर्क की जो क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसकी जो फीस रखी गई है मात्र 3,000 रुपये में भी ये क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इसका जो टाइम है मेडिकल सोशल वर्क की, शाम को 8:30 से लेकर 9:30 के बीच में ये क्लासेस चलाई जाती हैं। 1 घंटे की ये क्लास होती है। आपको बता दूं, आज इसकी जो है यूनिट नंबर 5 चलाया जाएगा। इस समय मैं समाज कल्याण के संबंध में जो समाज भारत की योजनाएं हैं उस पर मैं बातचीत आप लोगों से कर रहा हूं। मेरे यूट्यूब चैनल पर केवल सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए ये मेरे यूट्यूब चैनल है। जो समाज कार्य से बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है। अगर आप किसी भी संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं, आप चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क हो, चाहे पीएचडी सोशल वर्क का हो, चाहे एमपीपीएससी का ही हो, तो आप ये नंबर दिया गया है 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं, एक और हमारे यहाँ क्लास चलती है और वो क्लास है एमपीपीएससी की। बेसिकली एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो निकाली गई है समाजशास्त्र के आधार पर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो समाजशास्त्र के आधार पर जो वैकेंसी निकाली गई है, इसकी ऑनलाइन क्लास जो चलती है वो बेसिकली सुबह में 6:30 से क्लासेस चलती है 7:30 तक। ये मॉर्निंग की क्लास है आप सबकी, है ना, समाजशास्त्र पर। और यहाँ सोशल वर्क के बच्चों को अलाइड सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, सह विषय के रूप में रखा गया है सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए। तो यानी आज मैं जो अभी आपसे बात करने वाला हूँ, ये समाजशास्त्र आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एमपीपीएससी के आधार पे ये क्लास होने वाली है। हालांकि सोशल वर्क में ये प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जो मैं भी आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। इस क्लास की अगर आपको बता दूँ, फीस जो है मात्र 2,500 रुपये में आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। पूरा यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के पूरे कंटेंट होंगे, एवरीडे क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो 8506031308 पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, या तो व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मेडिकल सोशल वर्क में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये जो क्लास मैंने भी बताया है शाम को 8:30 से 9:30 वाली, इसमें एम्स मेडिकल सोशल वर्क इन्वॉल्व है। और महाराष्ट्र का हो, चाहे दिल्ली का हो या बिहार को हो, साथ ही साथ उड़ीसा का भी अगर मेडिकल सोशल वर्क है तब भी आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। और एसजीपीजीआई संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, है ना, शाम की जो 8:30 से 9:30 क्लासेस चलती हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग प्रश्नों पर। ये प्रश्न समाजशास्त्र के हैं। आपको बता दूं, समाज कार्य में
भी ये प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। अभी आप एक आध प्रश्न ऐसे देखेंगे जो सोशल वर्क को ही रिलेट कराते हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 2 समाजशास्त्र पर टोटली बेस्ड है ना, टोटली बेस्ड है। तो देखिए पहला प्रश्न हमारे सामने, ये प्रश्न बेसिकली अगर हम बात करें तो दिसंबर 2012 का प्रश्न पत्र है, तृतीय। पहला प्रश्न कहता है नृजातीय कार्य प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा व्यष्टि समाज शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। किसने यह माना है कि कृत्य प्राय नैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होता है। ये बेसिकली स्टेटमेंट अल्फ्रेड सूटर्स का है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। किसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि नृजातीय पद्धतियाँ प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा गौर फिकेल, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जवाब होगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो कहता है सामाजिक क्रिया यानी कृत्य और प्रतिक्रिया के व्यष्टि स्तर पर आत्म के संगठन यानी ब्रैकेट में है यह संयोजन से किसका सरोकार था। इसका सही ऑप्शन होगा गॉफमैन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 आपके सामने है। ये प्रश्न सम्मिलित करने से रिलेटेड है। जैसे अगर मैं बात करूँ द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, तो ये बेसिकली टालकाट पार्सन्स का है। इन थर्ड पॉइंट रिलेट होगा दी फिलोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड की अगर हम बात करें तो यह अल्फ्रेड सूटर्स का नाम आता है जो पॉइंट 1 को रिलेट कराता है। और जब बात करते हैं जो है प्रोजेक्टेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ की बात करें तो ये बेसिकली आई गॉफमैन को रिलेट कराता है। और ये स्टडी इन एथनोमेथोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये हेरोल्ड गर फिकेल का नाम आता है, यानी सेकंड आपका रिलेट होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, तो अगर आप देखें 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये प्रश्न मेडिकल सोशल वर्क के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये एक तथ्य है जो यहाँ पर एक प्रश्न के रूप में आया है, और एमपीपीएससी के स्टूडेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट तो है ही। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसने कहा कि 9 प्रकार्यवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है। ये टॉपिक आपके जल्द ही चलने वाली है एमपीपीएससी में, 9 प्रकार्यवाद वगैरह। तो ये क्वेश्चन आया 6 का, ये बेसिकली जे अलेक्जेंडर हैं, ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 प्रकारात्मक सिद्धांत के स्वसमीक्षात्मक तत्व के रूप में 9 प्रकार्यवाद की व्याख्या किसने की है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा अलेक्जेंडर एवं कोलोमी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने होगा, और अगला सवाल आप देख रहे हैं मार्क्स की मूल कृतियों के अंशों में अंतर्निहित आर्थिक निश्चयवाद की आलोचना किसने की है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या जवाब होना चाहिए, जो है अल्थ्यूजर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने समीक्षात्मक सिद्धांतवादियों का कथन है कि, इसमें 4 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का, वो बेसिकली आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं था, परंतु सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ भी इसका सरोकार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 9 मार्क्सवादियों में से किसने निश्चय पूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब अगर मैं बात करूं तो अल्थ्यूजर का ही नाम आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मस्तिष्क की संरचनाओं तथा समाज की संरचनाओं के बीच संबंध का किसने अवलोकन किया है। क्वेश्चन नंबर 11 सही जवाब होगा लेविस्ट्रॉस ने किया है। उत्तर आधुनिकतावाद में भी इनकी एक अहम भूमिका हमें देखने को मिली है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर जो सी है वह करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 उत्तर संरचनावादी में से किसने ज्ञान तथा शक्ति के बीच
संबंध पर बल दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 सही जवाब होगा मिशेल फूको। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 किसने भाषा तथा सामाजिक संस्थानों की विरचना की है? क्वेश्चन नंबर 13 सही जवाब होगा डेरिडा। डेरिडा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। किसने ऐसी वैकल्पिक स्थिति यानी वैकल्पिक समाज की कल्पना की है जिसमें वाणी यानी वाक मंच को संचालित करना बंद कर देगी? यह स्टेटमेंट किस विद्वान का है? क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर बी यानी डेरिडा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार, मैंने अभी हाल ही में इसके बारे में जिक्र किया है, आधुनिकता के कौन से विचार समाप्त या मृत समझे जाते हैं? यहाँ पर ध्यान रखना कि उत्तर आधुनिकतावादियों में जो विद्वान हैं उसके आधुनिकतावाद को विचार को मृत समझते हैं या उसके विचार को वो समाप्त कर देते हैं। तो इसका सही जवाब बेसिकली तर्कणा, जहाँ पे कारण और तर्क संगतता तथा प्रगति को इन्होंने फिनिश या मृत समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। 16 कौन आधुनिकता को अधूरा या असमाप्त प्रोजेक्ट समझता है? वो विद्वान का नाम बताना है कि आपको कौन आधुनिकता को अधूरा और असमाप्त प्रोजेक्ट समझता है। तो वो है हेबरमास। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आप लोग कॉपी पेन ज़रूर साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि आप उन तथ्यों को जब नोट करेंगे कॉपी पेन से अपनी कॉपी पर, तो वो चीज़ें आपको लंबे समय के लिए याद होंगी। क्वेश्चन नंबर 17 भारत के संपूर्ण समुदाय पर कार्य अर्थात पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट की किसने पहल की थी? क्वेश्चन नंबर 17 बेसिकली के.एस. सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजीसी नेट में अभी हाल ही में आप लोगों ने प्रश्न भी देखा है। क्वेश्चन नंबर 18 से जी.एस. घुरई के अनुसार जाति प्रथा से प्रभावित समाज की विशेषता कौन सी है? इन कूट में आपको ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 18 में। अगर मैं आपसे बात करूं तो एक तो समाज का खंडित विभाजन है, ये सही है, और एक खान पान तथा सामाजिक अंतःक्रिया पर रोक और उसमें पदानुक्रम यानी अधिक्रमिकता शब्द को रिलेट कराया है। यानी अगर मैं बात करूं पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन अगर हम बात करेंगे बी वाला आपका फिर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला और तीसरा जो कूट में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं तो बी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने, एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। जी.एस. घुरई की किताब कौन सी थी? तो आपको बता दूं शेड्यूल जो है ट्राइबस शेड्यूल ट्राइबल, ये किताब थी इनकी। और एन के बोस की कौन सी किताब थी? वो बेसिकली ट्राइबल लाइफ इन इंडिया। और सुरजीत सिन्हा संपादित कौन सी किताब के बारे में करते हैं? तो वह फील्ड स्टडी ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, जिसको मेथड्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स के नाम से भी जाना जाता है। डी.एन. मजुमदार, ये बेसिकली रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया की किताब इन्होंने लिखा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। 20 हमारे सामने कि यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं। यह स्टेटमेंट आपको अगर हम बात करते हैं तो बी करेक्ट होगा। डी जो है डी कोसम्बी ऑप्शन नंबर बी। ये यूनिट नंबर 5 में ये सारे विद्वानों के नाम मिलने वाले हैं जो आप लोगों की क्लासेस मॉर्निंग में चल रही है, इससे स्किप नहीं करेंगे आप लोग। यूनिट नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे विद्वान का नाम वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। एन के बोस के अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है? क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है। इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि बोस ने किन बातों पर बात किया है। पहला तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो ये सत्य है कि तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण स्थितियों में सांस्कृतिक अनेकवाद का पैटर्न है, इसको भारतीय सभ्यता का विकास में
एन के बोस ने परिणाम को माना है, यानी आपका सेकंड वाला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट, संस्कृति की विविधता परंतु सभी समुदायों की पारस्परिक निर्भरता के लिए आर्थिक संगठन को प्रोत्साहन देती है, यानी ये फोर्थ भी आपका करेक्ट है। तो दूसरा और चौथा नीचे दिए गए जो कूट है उनमें आपको ढूंढना है। दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। 22 हमारे सामने है। 22 कहता है कि यह किसका मत है कि शुद्ध और अशुद्ध के बीच मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 22 सही जवाब होगा लुइस ड्यूमा। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बता रखा है, शुद्ध और अशुद्ध के बीच मूलभूत विरोध की जो धारणा है वो जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है, वह लुइस ड्यूमा का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट सवाल पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। 23 कहता है डीपी मुखर्जी अपने को मार्क्सवादी कहलाने के बजाय मार्क्स विज्ञानी कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। 23 का अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बात सत्य है, सही है। दूसरी बात, उन्होंने भारतीय परंपरा तथा आधुनिकता के बीच मुठभेड़ की द्वंद्वात्मक व्याख्या की चेष्टा की, जो कि मूल समावेश और सांस्कृतिक संश्लेषण पर अधिक महत्व देती है और वर्ग संघर्ष पर कम। तो इनमें से बताइए कोट कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ आपको बता दूँ ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट है। वहीं बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। प्रभु जाति की एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार कुछ विशेषता है प्रभु जाति की, वो कौन सी विशेषता है। एक तो संख्यात्मक बल तथा राजनीतिक शक्ति की विशेषता है, भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता की विशेषता है, पश्चिमी शिक्षा तथा प्रशासन में नौकरियों की विशेषता है, आय के शहरी स्रोत पर भी विशेषता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चारों के चारों करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट। अगला सवाल हमारे सामने 25 कहता है कि कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृत्यों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 सही जवाब होगा भारतीय विद्याध्ययन। विद्याध्ययन आपका करेक्ट होगा, भारतीय विद्याध्ययन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इन प्रश्न का सही जवाब, जहां भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थानों का एक मूल कृत्य के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 सही जवाब होगा पूर्ण निर्धनता, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, इसका सही जवाब हमें ढूंढना है। एक कोहेन का एक स्टेटमेंट है, एक पुस्तक दी गई है, उस किताब का नाम आपको बताना है। तो वो किताब है डेलिंक्ट बॉयज़, यानी आपका 4 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। R.E. दोबास तथा R.P. दोबास की कौन सी किताब है, वुमेन वायलेंस एंड सोशल चेंज, यानी ये 3rd नंबर की किताब इन्हीं की है। C.B. गार्डन की एक किताब है, वो जेंडर एंड जो पब्लिक हरासमेंट है, ये किताब इनके द्वारा दी गई थी। F. हीडेन सोहन की एक किताब है वुमेन एंड क्राइम, यानी ये पहला। तो 4 3 2 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे रिलेट हुआ है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि विलेज कंपोस्ट पिट तथा उसकी असफलता पर प्रोफेसर अस्सी दुबे के अध्ययन का कारण क्या। क्वेश्चन नंबर 28 सही जवाब अगर मैं आपसे बात करूं तो जाति तथा लिंग की असमानता, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 किसने सामाजिक विचलन का सिद्धांत बनाते समय व्याख्यात्मक कारकों जो कार्यात्मक विश्लेषण की विशेषता सूचक है, यानी कि सांस्कृतिक लक्ष्य और जो संस्थानिक मानदंड का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 29 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही जवाब होगा R.K. मार्टन का नाम। सामाजिक विचलन का सिद्धांत बनाते समय व्याख्यात्मक कारकों जहाँ पे कार्यात्मक विश्लेषण की
विशेषता सूचक माना, यानी सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थानिक मानदंडों का उपयोग किया वह विद्वान था आर के मर्टन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 29 का। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, उच्च जन्म दर का कारण बाल विवाह है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये बात सत्य है। बाल विवाह का प्रचलन समाज में प्रथाओं, रीति रिवाज तथा जो निरसाक्षरता होता है उसके कारण होता है। रीज़न ये दर्शाया गया। मैं आपसे कहूँगा कि ये भी स्टेटमेंट सत्य है। रीज़न भी यही सत्य है कि उच्च जन्म दर का जो कारण है वो बाल विवाह भी है, यही कारण भी है। ठीक है, शिक्षित ना होना। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ए इज़ द राइट आंसर। व्याख्या भी हो रही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कहता है कि परिस्थिति अवनति पर्यावरण संबंधित प्रदूषण की ओर प्रवृत्त करती है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? मैं आपसे कहूँगा कि ये स्टेटमेंट सत्य है। वहीं बात करते हैं वनों की कटाई, बड़े बांधों का निर्माण और अन्य विकासात्मक गतिविधियाँ परिस्थितिकी अवनति के लिए जिम्मेदार होती है। बिल्कुल ये भी बात सत्य है और सही तरीके से व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। 32 एक तरफ विद्वान के नाम है, दूसरी तरफ पुस्तक दिए गए हैं यहाँ पर और लेखकों के नाम। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो जो सोशोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट की किताब है वो बेसिकली एस.एन. पवार तथा आर.बी. पाटिल की ही किताब है। आर.बी. पाटिल का ही किताब है, इसलिए आपका ये पहले के सामने शुरू रहेगा। और स्टेइंग अलाइव वुमेन इकोलॉजी एंड सर्वाइव इन इंडिया करके एक किताब आई और ये किताब जो थी वो किताब थी वंदना शिवा का। वंदना शिवा भी बहुत फेमस पर्यावरणीय विद के रूप में जानी भी जाती है ये। और दी अर्थ वेब की बात करते हैं। दी अर्थ वेब जो है अल्विन टफलर, ये नाम आएगा। दी थर्ड वेब, द थर्ड वेब किसका नाम आता है? अल्विन टफलर का नाम आता है। और मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जो प्रोटेस्ट एंड चेस की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे एस.एन. आइजन स्टेट का नाम आता है। और यह जो ऑप्शन गया है वो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हुआ है। ठीक है, तो पहले का पहला है, चौथे का चौथा है, बाकी तो 3 और 2 रिलेट कराया गया है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में रिलेट कराया गया है। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप लोग अवश्य ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे सामने। विभेदक साहचर्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन नंबर 33 अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो सही जवाब इसका होगा E.H. सदरलैंड। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। प्रेम संबंध में विफलता के परिणाम स्वरूप मृत्यु किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? मैंने अभी हाल ही में आत्महत्या के 3 टाइप भी बताए थे इस्माइल दुर्खिम के अनुसार। यहाँ अप्रतिमानित आत्महत्या होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। प्रेम संबंध में विफल होने के परिणाम स्वरूप मृत्यु किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? अप्रतिमानित आत्महत्या है। इस समय आप अगर हम बात करें जो प्रक्रियाएं चल रही हैं आत्महत्या को लेकर वो रिप्रेजेंट अप्रतिमानित आत्महत्या के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35 सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकना तथा नियंत्रित करना है। क्वेश्चन नंबर 35 सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पुलिस तथा जनता। क्वेश्चन नंबर 36 नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 36 सही जवाब होगा यहाँ पे परामर्श भी, मेडिकल सहायता भी, यौगिक आसन भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी गई है? क्वेश्चन नंबर 37 सही जवाब होगा 2 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सिगार इत्यादि के सेवन से किस प्रकार का मादक द्रव्य प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 38 सही जवाब ऑप्शन नंबर बी निकोटीन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 39 परिवीक्षा और सप्रतिबंध करामुक्ति जिसको हम बोलते हैं पैरोल किस प्रकार का दंड है? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर सी होगा कारावाह उपचार। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 बोस्टन स्कूल किसके सुधार के लिए है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब, यूजीसी नेट के लिए भी है और मेडिकल सोशल वर्क के लिए भी है, किशोर अपचारी के लिए है।
क्वेश्चन नंबर 41 बात करेंगे। यहाँ पे मैच करना है आपको शीर्षक के साथ साथ। अगर हम बात करते हैं तो कुछ किताब दी गई हैं, पुस्तक और किताब है, और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 41। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? पी कार्लाइन की बात करें, ओमेंस इम्प्री जो है इम्प्रिजमेंट और स्टडी इन सोशल कंट्रोल, ये पी कार्लाइन की किताब है। ठीक है, इम्प्रिजमेंट है ना। और पी वायलेंट तथा जे यंग एक किताब है, दी न्यू क्रिमिनोलॉजी रिविजिटेड किताब है पी वॉल्टन और जे यंग की। डी क्लार्क की बात करते हैं, दी सोशियोलॉजी ऑफ डेथ थ्योरी कल्चर प्रैक्टिस की किताब है डी क्लार्क की। आर आर क्लवार्ड तथा एल ओहेलिन की एक किताब है, और ये डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटीज़ की ये बुक इन्होंने लिखा है। ये सामने सामने मैच हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही के लिए तर्क वितर्क किया और भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान भी दिया? क्वेश्चन नंबर 42, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, आर बेंडिक्स इज द राइट आंसर। आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि मैं अपने YouTube चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। मेरे यहाँ UGC नेट की 2 क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, एक दोपहर 1 से 2 और दूसरा 7 से 8, 7 से 8 आपकी क्लासेस हैं, और ये भी PM में रखी गई हैं। इसकी फ़ीस मात्र 3000 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। ये ऑफ़र में निकाला गया है, ये ऑफ़र में फ़ीस निकाली गई है। अगर आप किस्तों में देना चाहते हैं तो 3500 रुपये आप भी इसके 2 भागों में डिवाइड होगी। एक किस्त आपकी 2000 की होगी और जो दूसरी किस्त होगी वो 1500 की होगी। किस्तों में भी आपकी फ़ीस जमा हो सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की जो वैकेंसी 7 निकाली गई हैं, उसके लिए भी मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। टाइमिंग 8:30 से लेकर 9:30 की टाइमिंग है ये। आपको बता दूँ, इसकी जो फीस रखी गई है मात्र 3000 रुपये में भी ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। वहीं अगर हम बात करते हैं, आज जो हम लोग प्रश्न कर रहे हैं वो बेसिकली MP PSC की बात कर रहा हूँ। जो बच्चे UGC नेट निकाल चुके हैं, क्रैक कर चुके हैं, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके लिए ये 2500 रुपये में आप लोगों को MP PSC की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। यूनिट 1 से लेकर 10 तक की पूरी PDF मिलेगी। मॉक टेस्ट आपको सोशोलॉजी का, समाजशास्त्र का मिलेगा। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएंगी, PYQ भी दिया जाएगा आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें MP PSC में प्रोवाइड कराई जाएंगी। इस समय यूनिट नंबर 5 आप लोगों का चल रहा है MP PSC में। आप किसी भी संबंध में, अगर आप समाज कार्य के संबंध में तैयारी कर रहे हैं, चाहे MSW BSW या मेडिकल सोशल वर्क, आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, और कॉल करके भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। चलिए और भी कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे सामने एक प्रश्न और आ गया 43, धर्मनिरपेक्षवाद धार्मिक भेदों से उत्पन्न होने वाली विभाजनात्मक को नियंत्रित करता है और द्वैत विकास और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं के लिए मार्ग भी साफ करता है। उपर्युक्त के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्षवाद का घटक नहीं है? ये प्रश्न है। बेसिकली इसका अगर हम बात करते हैं तो आदिम जो निष्ठाएं समाज में सामाजिक अभियांत्रिक का हिस्सा है, ये बेसिकली धर्मनिरपेक्षवाद का कंपोनेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा का जिस प्रकार से भारतीय संविधान में उपयोग किया है उसी का तात्पर्य है राज्य के किसी भी धर्म का संरक्षण नहीं देता है। क्या ये बात से आप सहमत हैं? तो मैं आपसे कहूँगा ये वाले को सत्य मानिएगा। आधुनिक समाज में धर्म का कोई महत्व नहीं है क्या? आज के समय में ये बात गलत लिख दिया है, यानी ए सत्य है और आर असत्य है। यहाँ पर व्याख्या तो फिर होगी ही नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर आप ढूंढ सकते हैं, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। देखिए कितनी किताबें वगैरह पूछी जा रही हैं, विचारक के नाम आ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को याद रखना। अपनी कॉपी पर जब मेंशन करेंगे ये किताब और ये विचारक के नाम, तभी वो चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, अदरवाइज़ आपको दिक्कत कर देगी MP PSC। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने यहाँ पर है, जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रिब्यूशन। अच्छा, ये अभी रिपीट हो गया। ट्रेडिशन ये एक प्रकार से किताब है, लिखी गई है। 45 का सही जवाब अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो वाई सिंह का नाम आता है। ठीक है, 45। वहीं अगर हम बात करते हैं तो व्हेन अ ग्रेट ट्रेडिशन जो है मॉडर्नाइजेशन, ये स्टेटमेंट एम सीगर का आता है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो एम एन श्रीनिवासन का नाम आता है। कास्ट क्लास एंड पावर की बात हमने आंद्रे बेते के बारे में हमने बढ़ाया है, इसके बारे में यूजीसी नेट वाले में भी। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका रिलेट हो जाता है ए, आपका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, यह कथन किसका है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप में क्या होती है, निरूपित होती है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन डी जाएगा, योगेंद्र सिंह का नाम आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, कुछ विद्वानों का कहना है कि जिन देशों में हाल ही में समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ किया है वहाँ विषय का देशीकरण करने की आवश्यकता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये स्टेटमेंट सत्य है और ये जरूरी भी है। या आर कहता है कि यह देशी विद्वता के विकास में सहायक हो सकता है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान करेगा। क्या इस बात से भी आप सहमत हैं? तो मैं आपसे कहूँगा कि बिल्कुल आप सहमत रहिएगा। तो सही जवाब जो जाएगा ये व्याख्या के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करना होता है। क्वेश्चन नंबर 48 कारण अगर हम बात करें तो शिक्षा के निजीकरण के फलस्वरूप शैक्षिक संस्थानों का छत्रक विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48। तो ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं दोनों स्टेटमेंट सरल है, मतलब सत्य है। बट आप एक बात ध्यान रखिए, शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बनाना। अब शिक्षा के निजीकरण के फलस्वरूप शैक्षिक संस्थानों का छत्रक विकास हुआ, तो ये दोनों अलग अलग हैं, व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, बी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब अगर हम बात करें तो शिक्षा को लेकर तो 21 का ए ही है, 21 का एक है, ऑप्शन आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, जहाँ तक शिशु यानी स्त्रीलिंग लिंग अनुपात की बात है, उत्तर पूर्वी राज्यों में किसी भी संकट की स्थिति नहीं है। ये बात कहा जा रहा है उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है। कारण कहता है कि भाई इन राज्यों में स्त्रियों की शिक्षा वृद्धि हुई है। यानी क्वेश्चन नंबर 50 में अगर मैं आपसे बात करूं तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, लेकिन व्याख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब जहाँ तक कि शिशु स्त्रीलिंग का अनुपात पूछा गया, दूसरे में आपसे ये पूछा गया भाई स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि, तो कहाँ व्याख्या हो गई? अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ए वाला। दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लेते हैं। किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था को सलाह दी है? अच्छा भी बड़ा अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 51 का। तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय व्यवस्था की बात की है। क्वेश्चन नंबर 52 है, नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रमों से नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित हुए हैं जिसका परिणाम निम्नलिखित है। क्वेश्चन नंबर 52, तो सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन सी होना चाहिए कि ग्रामीण से नगरीय प्रवसन के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, कृषक सामाजिक संरचना की विशेषताओं निम्नलिखित में से क्या है? 53 में तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? एक तो देखिए भूस्वामी भूमिहीन मजदूर होगा, एक आपका किसान और ग्राम साहूकार भी होगा, और एक आपका किसान और फल साझेदार होगा। तो 53 में मैं अगर आप लोगों से बात करता हूँ तो 1, 3, 4 सही है। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो 1, 3, 4 ऑप्शन सी में है। भूस्वामी और व्यापारी स्टेटमेंट सामाजिक संरचना कृषक सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है, इसलिए आपका ये गलत है। बात करते हैं अगला सवाल। भारत में किसान आंदोलन असफल हुआ, रीज़न बताइए। भारत में जो असफल होने का किसान आंदोलन, क्या रीज़न हो सकता है? बेसिकली आंशिक भूमि सुधार किए गए हैं। 54 का ऑप्शन जो जाएगा वो डी आपका करेक्ट होगा, आंशिक भूमि सुधार किए गए हैं। और ये भारत में अगर हम बात करें किसान आंदोलन असफल होने का रीज़न है, यानी क्योंकि ये आपको दर्शाया है। क्वेश्चन नंबर 55, सवाल 55, आधुनिक भारत में पंचायतों को निम्नलिखित रूप से विशेषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा यहाँ पे तो तृणमूल
स्तर पर लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, स्त्रियों का सशक्तिकरण, नौकरशाही नियंत्रण, ये सभी उत्तर जो हैं चयनित किए गए हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56, कार्यस्थल व्यवहार के मानव संबंध उपागम के बारे में नीचे दिए गए जो कूट हैं उनका सही उत्तर का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 56, सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो यहाँ आपको क्या उन उपागम के विरुद्ध है जो कर्मकारों के व्यवहारों की भौतिक संबंध में व्याख्या करने पर व्यक्तिपरक और अत्यधिक युक्ति मूल जोर देता है या जोर देते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि यह उपागम आपका करेक्ट होगा। फिर उसके बाद यह उद्योग से अनौपचारिक समूह के महत्व पर जोर देता है, ये भी सही होगा। फिर इससे फैक्ट्री सामाजिक व्यवस्था तथा कर्मकार के सामाजिक आदमी मान कर एक मॉडल की शुरुआत भी करेगा, ये भी सही है। तो 1 2 3 तो सही है, लेकिन 4 आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे औद्योगिक पुरुष मानव को युक्ति मूलक और आर्थिक मानव समझा जाता है, ये समझता है, ये गलत है। यहाँ पे केवल और केवल अगर सही जाएगा तो 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 56 वाले का ऑप्शन जो है वो डी ही सही माना जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। अगला सवाल हमारे सामने कहता है कि सन 1956 के दौरान सरकार श्रम संघ और भारत के नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों से निर्मित स्टडी ग्रुप ने प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता के अनुभव का अध्ययन करने के लिए किन देशों का दौरा किया था सन 1956 के दौरान में। सन 1956 में तो मैं आपसे कहूँगा यूके, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी और यूगोस्लिया। ठीक है, यूगोस्लाविया कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, यूगोस्लाविया का नाम आएगा, ये भी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन जो जाएगा वो बेसिकली सी ही करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे। भारत में प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता कौन सा मॉडल का कार्य कर रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 सही जवाब इसका जाएगा संयुक्त परामर्श। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे सामने है कि सेवा जो है SEWA की बात है के बारे में गलत धारणाएं क्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 60। अब बेसिकली ये प्रश्न जो है था अपवाद में था। इस प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, ये अहमदाबाद तक ही सीमित था, सारे स्टेटमेंट ये सत्य है। प्रश्न जो पूछा वो गलत का पूछा, गलत इसमें कोई है ही नहीं, तो सभी बच्चों के यहाँ पे कॉमन नंबर मिले थे। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। सामाजिक विकास का सूचक कौन सा नहीं है। 61 हमारे सामने है, तो आपको बताना है वो बेसिकली प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 62, संरचनात्मक संयोजन कार्यक्रम जो 1980 में चालू किए गए थे, तृतीय विश्व देशों में बलात् चालू किए गए थे, इसके पीछे उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब होगा यहाँ पर ऋण वसूल करना, भाई भतीजावाद रोकना, भ्रष्टाचार समाप्त करना। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आर्थिक विकास की मिश्रित मॉडल अपनाया, परंतु उसे LPG नीति अपनाने के लिए बाध्य किया गया। भारत में किस वर्ष में LPG नीति की आर्थिक विकास का मॉडल के रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 आपको बता दूं यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत आए हैं, सभी बच्चों को कॉमन नंबर दिए गए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति के कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब होगा AR देसाई। क्वेश्चन नंबर 65, विकास का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी विकसित तथा विकासशील देशों के बीच संबंध स्पष्ट किया, निम्नलिखित में से किसने विकास का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वालरस्टीनस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 65। ठीक है, इससे भी एग्जाम में प्रश्न हम लोगों को देखने को मिल भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 66 सही जवाब होगा टी माल्थस। अब पॉपुलेशन की बात हुई, इसी के जनक कहे जाते हैं माल्थस को। क्वेश्चन नंबर 67, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका सोशल, जिसको हम कैपिलिटरिटी बोलते हैं, इसकी अवधारणा का उपयोग किसने किया है। सही जवाब इसका डी ड्यूमा का नाम आता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला ही करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 68 का अगर हम बात करते हैं, प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की किसने विस्तार की व्याख्या की है।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 68, सही जवाब इसका जाएगा किंग्सले डेविस और जूडियथ ब्लैक का नाम आता है। प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की व्याख्या करने वाला अगर कोई विद्वान था तो वो किंग्सले डेविस था और जूडियथ ब्लैक था। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। क्वेश्चन नंबर 69, बेसिकली यह प्रश्न जननांकीय प्रक्रियाओं के संबंध में है। ठीक है, और यहाँ पे सही आपको बताना है। तो यह प्रश्न बेसिकली अगर हम जिक्र करते हैं तो सभी बच्चों को कॉमन नंबर दिए गए थे। बेसिकली सारी चीज़ों को मेंशन करना चाहिए था इसे, और ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं, इसलिए सभी बच्चों को इस प्रश्न का कॉमन नंबर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर जो 70 है हमारे सामने, यह आपको सूची 1 और सूची 2 यानी मैच करना है आपको। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की अगर मृत्यु होती है तो उसे आप क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे सामने, तो मैं आपसे कहूँगा उसे आप शिशु मृत्यु दर बोलेंगे। प्रजनन के समय पर महिला की मृत्यु अगर होती है तो इसे हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंगी भ्रूण हत्या बोलेंगे। और प्रसव के दौरान हुआ है ना ये। और रोगों के कारण बीमार पड़ने पर अगर दर की बात करेगा तो यहाँ प्रतिक्रियाएं क्या रिप्रेजेंट होंगी, ये बेसिकली रुग्णता होगा, क्योंकि रुग्णता का मतलब बीमारी होता है, इलनेस होता है। जन्मते ही बच्चियों की मार दिया जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो मैं आपको बताऊं यहाँ इसे स्त्रीलिंगी शिशु हत्या कहेंगे। तो 70 का सही जवाब जो जा रहा है क्वेश्चन नंबर 70 का, वो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो रहा है, बी आपका सही होगा। अब बात करते हैं 71 का। 71 कहता है कि महिला एवं बाल विकास नीति संरचनात्मक विभेदीकरण कहलाती है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल। यहाँ नहीं, महिला और बाल विकास नीति संरचनात्मक विभेदीकरण कहलाती है, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। या केवल स्त्रियों के लिए लाभदायक है, ये भी गलत है। तो 71 का बी आपका सही होगा, ए आर दोनों गलत है। 72, भारत में लिंग और विकास परिप्रेक्ष्य का सही अनुक्रम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएमपी करिएगा ये सवाल। भारत में लिंग और विकास का परिप्रेक्ष्य बताइएगा। यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट नंबर 9 में दिया गया है, कल्याण विकास सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे ये सवाल के बारे में। बात करेंगे अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। कई अंतर्राष्ट्रीय सभाओं ने वैश्विक परिप्रेक्ष्य के विकास में नातीदारी विजन के बारे में घोषणा की है। 73 का सवाल हमारे सामने, और कहा इसके अंतर्गत सभाओं को उसके आयोजित करने के क्रम को व्यवस्थित करिए। चलिए क्रम को व्यवस्थित करते हैं। तो APCWD एशियन एंड स्पेसिफिक सेंटर ऑफ वुमेन डेवलपमेंट आपका सही है। वर्कशॉप ऑन डेवलपिंग स्टडीज़ फॉर द फ्यूचर है ना, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी, ये भी सही है आपका भाई, ये क्रम चल रहा है अभी तक तो। और डॉकर जो है डिक्लेरेशन ऑफ अनदर डेवलपमेंट विद वुमेन, ये भी सही है। फिर उसके बाद जो है नैरोबी एंड ऑफ द UN डिकेट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, ये भी सही है। ये क्रमतः दर्शाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सभाओं को वैश्विक यानी पैंडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, नारीवादी विजन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका एक प्रकार से विकास की बात हुई। जो क्रम में दर्शाया गया वो ऑप्शन नंबर डी है, और यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट के लिए ये टफ प्रश्न के रूप में रखा जाएगा, ये भी आप ध्यान रखें। आईएमपी के रूप में इसे आप अवश्य नोट करें। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 का अगर मैं आपसे बात करूं तो बेसिकली स्त्रियों की जीवन और प्रकृति से उसका संबंध देख सकते हैं आप लोग। यहाँ जितने भी प्रश्न आपको बनाए जा रहे हैं बेसिकली स्त्रियों पर ही बात हो रही है, चाहे वो किताब की बात हो, चाहे वो अप्लाइड प्रश्न की बात हो, चाहे वो तथ्य पर बात हो, या चाहे वो व्याख्या की बात हो, सब बातें स्त्रियों पर ही हो रही है। तो स्त्रियाँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हमें पूरी डिटेल जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75, एक तरफ नारीवादी, दूसरी तरफ पुस्तक देख सकते हैं, फिर अगेन एक किताब आपको मिल रही है यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो सिमोन डी वाह है, बावा है, इसका स्टेटमेंट अगर हम बात करें दी सेकेंड सेक्स है। अगर हम बात करते हैं मैरी वॉलस्टोन क्रॉफ्ट की बात करते हैं, जिसका स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो दी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन है। और बात करते हैं सुलामित फायरस्टोन के बारे में, तो यह बेसिकली दी
डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स की बात होगी, और जूलियट मिसेल्स की बात करेंगे तो ओमेन अ स्टेट की बात होगी। यहाँ सही जवाब जो गया है 75 का, ऑप्शन नंबर ए गया है। ये भी प्रश्न 74 और 75 दोनों प्रश्न यूजीसी नेट की जो स्टूडेंट हैं उसे इस प्रश्न को अवश्य नोट करें। ठीक है, यहाँ आपका ये जो क्वेश्चन था 75 मैंने कवर किए हैं, और कुल टोटल इस पेपर में 75 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपको अगर यूजीसी नेट उत्तराखंड पीएचडी एमपीपीएससी सोशल वर्क के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क करिए। और आज आपके लिए बता दूं कि फीस जो है यूजीसी नेट की और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की पीएचडी एंट्रेंस की जो फीस रखी गई है वो मात्र 3,000 रुपये में रखी गई है, प्रोवाइड कराई जा रही है। और जो एमपीपीएससी की फ़ीस रखी गई है वो मात्र 2500 रुपये में रखी गई है आप लोगों की। ठीक है, कोई भी बेसिकली अगर जानकारी चाहिए तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।